हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपाउंड के बारे में। अब हम देखते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर एंड मे ऑल्सो बाई प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। चाहे किसी भी प्रोपोर्शन में अगर हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। अब ये देखो यहाँ पर क्या आता है, नॉट केमिकली कंबाइंड। केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, फिजिकली कंबाइन होते हैं। कहा जा सकता है द प्रॉपर्टी द कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज। इस केस में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं किसके, मिक्सचर के, वे अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं, वे लॉस अपनी आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कंपाउंड के केस में क्या होता है कि कंपाउंड में कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। बट इन केस ऑफ मिक्सचर देयर विल नॉट बी चेंज इन द आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इज दैट क्लियर? जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में है कि वाटर और शुगर, इन दोनों को अगर बनाते हैं तो मिक्सचर बनता है किसका, इसको हम कह सकते हैं शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, जिसे सिरप भी कहते हैं, शरबत आप लोग जानते हो। अब बताओ वाटर में क्या हम शुगर को मिलाएंगे तो उसका टेस्ट सॉल्टी होगा? नहीं होगा, वो स्वीट ही लगेगा। रीजन बिहाइंड इट शुगर। तो क्या इस केस में जो हमारा शुगर सॉल्यूशन बना तो शुगर सॉल्यूशन में शुगर की प्रॉपर्टी तो है ही, मीन्स व्हाट, दिस इज कॉल्ड मिक्सचर नॉट द कंपाउंड। क्योंकि अगर ये कंपाउंड होता तो इसमें शुगर की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए थी। सेम सिचुएशन, वाटर को अगर हम सॉल्ट में डिजॉल्व करते हैं, वाटर को अगर सॉल्ट में डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्टी वाटर बनता है, ये स्वीट नहीं हो सकता ड्यू टू सॉल्ट। means what कि salty water has not lost its property, it has the constituent property, hence it is the mixture. Any confusion? आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि constituent of a mixture do not lose their identity and properties, they have the identity or properties of the constituent in the product. Clear? Now अब हमारे पास आता है टाइप ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टाइप क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। ये सब आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर इज होमोजीनियस इफ इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट। इनके बीच में कोई भी विजिबल बाउंड्रीज नहीं होता है, वी कैन नॉट सेपरेट इट। ऐसे देखकर उसमें से हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। इस केस में मान लो हमारे पास ये एक शुगर सॉल्यूशन है, तो इस केस में चाहे आप यहाँ से शुगर सॉल्यूशन ले लो या फिर यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन ले लो, दोनों केस में इन दोनों का स्वीटनेस क्या होगा, इक्वल आएगा। चाहे जहाँ से भी आप उठाओ मिक्सचर को, किसी भी मिक्सचर में अगर आप मिक्स कर रहे हो, किसी दो एलिमेंट्स को आप मिक्सअप कर दिए, तो अब क्या कर सकते हो, चाहे उसको जहाँ से भी निकालोगे वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होंगे, चाहे आप जहाँ से भी इसको निकाल करके चेक कर सकते हो। इज दैट क्लियर? दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। ओके।